अमृत ध्यान साधना प्रभात सत्संग में आप सभी साधक साधिकाओं का हार्दिक स्वागत है। आइए आज की ब्रह्म वेला में ब्रह्मांड के स्वामी पार ब्रह्म परमेश्वर का, उनकी कृपाओं का, उनके उपकारों का, उनकी व्यवस्थाओं का, उनके बनाए, उनके दिए, उनके रचाए संसार और जीवन का विचार करें। भगवान का हमारे जीवन में कितना महत्व है, भगवान ने हमारे लिए क्या किया है। क्या भगवान के बिना हम कुछ भी हो सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं, कुछ भी बन सकते हैं क्या? भगवान के महत्व के बारे में आज विचार करें। उसके लिए कोई भी आप अनुकूल आसन लगा लें, जिसमें स्थिर होकर सुखपूर्वक ध्यान पर्यंत आप बैठ सकें। आसन लगाकर कमर, पीठ और गर्दन को सीधा करें। सीधा करके सहज कर लें। रीढ़ को, मेरुदंड को सहज करें। दोनों हाथों की हथेलियों को गोद में रख लें। दोनों नेत्रों को बंद रखें और पलकों को सहज करें। तदुपरांत पूरी देह को अनुभव करें। सिर से पांव तक, पांव से सिर तक, सारे शरीर को अनुभव करें। संपूर्ण देह पर मन को फैला दें। सारे शरीर को मन के माध्यम से अनुभव करें। इसके दृष्टा, इसके ज्ञाता, अनुभूति कर्ता स्वयं को महसूस करें। दोनों कानों के भीतर के आकाश में मन को लगाकर दिव्य स्रोत्र नाद का
अनुभव करें। बाहर से भीतर अनुभव के साथ श्वास को लंबा, गहरा, लयबद्ध, मध्यम, पतला करते हुए धीरे धीरे लें और पूरे शरीर को अनुभव करें। श्वास को लें, रोकें, फिर छोड़ें, बाहर रोकें, लेते हुए, रोकते हुए, छोड़ते हुए। श्वास के साथ स्वयं को, मन को, पूरी देह को अनुभव करें। अब श्वास को सहज कर दें और मानसिक रूप से भगवान के ओम नाम का जप प्रारंभ करें और उसे अनुभव करें, उसके साथ दिव्यनाद को भी सुनें, दिव्य प्रकाश को भी देखें और भगवान के नाम का जप करें और बस भगवान की मन में भावना रखें। 2 मिनट इस प्रयोग को करें और भगवान के प्रति अपने भीतर आस्था जगाएं, श्रद्धा और प्रेम पैदा करें।
ओ अब दिव्य नाद और दिव्य प्रकाश को देखते और सुनते रहें और भगवान के ओम नाम का जो मानसिक जप कर रहे हैं उसको भी गौण कर दे और अब भगवान के प्रति चिंतन प्रारंभ करेंगे। अब आपके मन की धारणा का विषय परमात्मा चिंतन होगा और उस चिंतन को आप सुनेंगे और समझेंगे कि हमारे जीवन में परमात्मा का क्या योगदान है, कितना महत्व है। शांत होकर सुनते जाएं और अपने ध्यान को, अपने मन को इस विषय पर केंद्रित रखें। दोनों श्रोत्रों से, कानों से इस ध्वनि, शब्दों के अर्थों और भावों को गहराई से समझते जाएं। भगवान की, ईश्वर की, परमात्मा की हमारे जीवन में क्या आवश्यकता है, क्या महत्व है। क्यों हमें भगवान का ध्यान, भगवान का जप, भगवान की साधना, भगवान की उपासना करनी चाहिए। क्यों हम परमात्मा को माने, क्यों हम परमात्मा को जाने, क्यों हम परमात्मा को समझें, क्या उसकी उपयोगिता है, क्या उसकी जरूरत है। भगवान के जीवन में, ईश्वर के जीवन में, परमात्मा के जीवन में क्या आवश्यकता है, ये प्रश्न है। इस बात को हमें समझना है। और मैं आपसे कहूं, मैं आपसे पूछूं कि आपके पिता की आपके जीवन में क्या आवश्यकता है, आपकी माँ की आपके जीवन में क्या आवश्यकता है, आपके माता पिता की आपके जीवन में क्या आवश्यकता है। वही आवश्यकता भगवान की हमारे जीवन में है। जो माँ की आवश्यकता है, जो पिता की आवश्यकता है, जो उनके होने की जरूरत है, क्योंकि वो दोनों नहीं होते तो हम कहां से होते। हमारा होना उनके होने पर निर्भर है। दूसरी बात, माता पिता से हमारी इच्छाएं पूरी होती, हमारी जरूरतें पूरी होती। उनके बिना हमारी इच्छाएं पूरी नहीं हो सकती, जरूरतें पूरी नहीं हो सकती। वो हमारे मददगार हैं। उनसे हमें शरीर ही नहीं मिलता। शरीर को पालने, पोसने, विकसित करने की सारी सामग्री भी मिलती।
हमारे जो माता पिता हैं वो हमारी मदद अपने शरीरों से करते हैं। वो सीधा सीधा हमें दिखाई देता है। परमात्मा भी हमारी मदद करते हैं, वो अपने भी शरीर से करते हैं। परमात्मा का शरीर तो ये ब्रह्मांड है, हमारा शरीर सबका शरीर ये पिंड है। माँ बाप अलग तरह की जरूरतें हमारी पूरी करती हैं, और परम माँ बाप, परम पिता परमात्मा, वो हमारी जरूरतें अलग तरह से पूरी करते हैं, करते दोनों हैं। ये पिता है, ये माँ है, वो परम पिता है, वो परम माँ है। हमारे माता पिता जो भी हमारी मदद करते हैं वो परमात्मा से मिली मदद के आधार पर करते हैं। हमारे माता पिता ने हमारे लिए ऐसा क्या बनाया जो उन्होंने भगवान की मदद लिए बिना बना दिया हो। हमारे जीवन का स्रोत हमारे माँ बाप हैं, लेकिन माँ बाप ने हमारे लिए आखिर बिना परमात्मा की मदद के कुछ किया है क्या? माँ बाप का शरीर भी तो माँ बाप ने नहीं बनाया। धरती पर कोई मनुष्य नहीं कह सकता कि उसकी आंख उसकी बनाई हुई है या उसके माँ बाप की बनाई हुई है, उसके कान उसके बनाए हुए हैं या उसके माँ बाप के बनाए हुए। कोई नहीं कह सकता कि उसके हाथ पैर उसने बनाए हैं, उसके माँ बाप ने बनाए हैं। कोई नहीं कह सकता कि उसका शरीर उसके माँ बाप ने गढ़ा है, बनाया है या उसने बनाया है। सबके मुंह पर ताले, सबके मुंह मौन है। कोई नहीं कह सकता कि उन्होंने उनके बच्चे को बनाया है। नहीं कोई उत्पन्न होने वाला कह सकता कि उसने खुद माँ बाप के पेट में खुद को बनाया है। हमारे दिमाग में ये बात इसलिए नहीं बैठती क्योंकि हम संसार की चकाचौंध में इतने डूबे हुए हैं कि उस सत्य को देखना ही नहीं चाहते। तो हमारे माता पिता से जो हमारे पास मदद आती है, जो सहयोग आता है, जो प्यार दुलार लाड चाव आता है, वो सब उस परमात्मा का है। माँ बाप जिन हाथों से मदद करते हैं, जिन आंखों से मदद करते हैं, जिस शरीर से कमाते हैं, जिस शरीर से पैदा करते हैं, जिस शरीर से पालते पोसते बड़ा करते हैं, वो शरीर माँ बाप का नहीं। उन्होंने बनाया होता तो उनका होता, उन्होंने बनाया नहीं तो उनका भी नहीं। वो शरीर जिसने बनाया उसका है, वो शरीर परमात्मा ने बनाया परमात्मा का है। माँ बाप ने बनाया होता तो माँ बाप का होता, बच्चे का शरीर माँ बाप ने गढ़ा होता तो माँ बाप का कहलाता, लेकिन माँ बाप का नहीं। इसलिए पुराने लोग उनसे पूछते थे कि ये बच्चा किसका, तो कहते थे भगवान का है, हमारा क्या। भले अनपढ़ लोग थे लेकिन सच्चाई बोलते थे। आज के पढ़े लिखे झूठ बोलते, कहते हैं हमारा है। और आज तो अभिमान भी बहुत ऊंचे दर्जे का। हर वस्तु को आदमी मैं पने की मोहर लगा के रखता है, ये मेरा, वो मेरा, ये मेरा, सब मेरा। तो जब भी जीवन में अभिमान उदित हो और ये भाव आए कि मैं,
उसी समय अपने आप से प्रश्न करना कि तुम कहां से हो, जो कह रहे हो कि मैंने ये गढ़ा है, मैंने ये बनाया है, मैं इसका निर्माता हूं। न माँ बाप ने हमें बनाया है, न हमने अपने आप को बनाया है। जिन आंखों से जीवन भर देखते आए हैं वो आंखें हमारी बनाई नहीं। वो हमारे नियमों, हमारे कायदों में नहीं, वो किसी और के नियमों में चल रही है। उसके नियमों तक का हमें पता नहीं। जिन कानों से हम सुन रहे हैं उन कानों को किसने बनाया है उससे हमारी कोई मुलाकात नहीं है, कभी हम उससे मिले ही नहीं। हम अपने घर को बनाने वाले आदमी से मिले हैं 20 बार। हमारे घर में जो चीजें हैं उनके कई मालिकों से मिले हैं, और कई मालिकों से नहीं मिले हैं, लेकिन उन मालिकों का पता, उन मालिकों की जानकारी तो हमारे पास है कि उनकी बनाई चीजें हमारे पास। लेकिन जिस मालिक ने सारी दुनिया बनाई है, शरीर बनाया है, शरीर के भीतर के सारे पुर्जे बनाए हैं, उस मालिक से हम कभी मिलने की इच्छा नहीं। जिसने इतने सुंदर फूल खिलाए हैं, जिसने इतना सुंदर बच्चा बनाया है, जिसने इतने सुंदर माँ बाप दिए हैं, जिसने इतना सुंदर शरीर बनाया है जो देखते बनता है, और जिसे दुनिया का कोई मनुष्य गढ़ नहीं सकता है, ऐसे जीवन के निर्माता विधाता को हम खोजना नहीं चाहते। ये कितने आश्चर्य की बात है, ये कितने शोक की बात है, ये कितने दुख की बात है। हम उसको जानना नहीं चाहते, हम उसको समझना नहीं चाहते, हम उसे अनुभव नहीं करना चाहते। क्यों? क्योंकि संसार में हम डूबे हैं, संसार में हम रमे हैं, संसार में हम रचे पचे हैं। हम संसार को ही इकट्ठा करना चाहते हैं। हम विषयों में इस तरह से लिप्त हो गए हैं कि विषयों के बनाने वाले को भूल ही गए। हम इंद्रियों के सुखों में इस तरह लिप्त हो गए हैं कि इंद्रियों के बनाने वाले का ख्याल ही नहीं है हमें। हम जीवन में इतने लिप्त हो गए हैं, संलिप्त हो गए हैं कि जीवन के दाता के ऊपर हमारा विचार ही नहीं है। हम शरीर को लेकर मौत की ओर भागे जा रहे हैं, और मौत से मुक्ति दिलाने वाले की ओर हमारी दृष्टि, हमारा ध्यान ही नहीं। हमारे पास में इतनी डिग्रियां, इतना ज्ञान है, हमारे पास में इतने पद प्रतिष्ठा और मेडल्स हैं, हमारे पास में इतने पदक हैं, हमारे पास में इतने स्मृति चिन्ह हैं, लेकिन इन सब के बाद में भी इतनी डिग्रियां, इतनी स्तुतियां और इतने ऊंचे पदों के बाद में भी हम कितने नीचे हैं इसे समझने की जरूरत है। हम कितने खोखले हैं इसे समझने की जरूरत है। एमएड, बीएड, इंजीनियरिंग, डॉक्टर और न जाने क्या क्या उपाधियां प्राप्त करके हम उस चीज को बिल्कुल भूल रहे हैं जिस चीज के लिए इस दुनिया और इस शरीर को दिया गया है। हम निपट एक अंधकार में जी रहे हैं, और हम जिंदगी को व्यर्थ ढो रहे हैं, और जिंदगी को बर्बाद किए जा रहे हैं। क्योंकि वास्तविक जो है उस सत्य की तो तलाश हम कर ही नहीं रहे। हम उधर भटक रहे हैं जहां हमारे हाथ में कुछ भी नहीं आना है, सिवाय मौत के और जन्म मरण के दारुण दुखों के और पशु पक्षियों की योनियों के। पीछे के पुण्य तो हमने खर्च कर दिए, और इस जीवन में पुण्य नए किए नहीं, बस पाप ही पाप इकट्ठे कर लिए। सोचेंगे विचारेंगे तो पाएंगे कि जीवन में कितने पुण्य हैं, कितने धर्म कर्म किए हैं, कितने अच्छे भले कर्म किए हैं, कितने ऐसे कर्म किए हैं जिनमें करुणा थी, जिनमें प्रेम था, जिसमें स्वार्थ नहीं, दूसरे का भला, दूसरे के मंगल,
के एहसास थे। इंसान को भगवान ने देवता बनने का अवसर दिया था, पर मनुष्य बन रहा राक्षस है। हम अपनी तहु में जाकर, हम अपने जमीर को टटोल कर और हम अपने संस्कारों में झांक कर देखेंगे तो पाएंगे कि कितनी जगहों पर, कितने व्यवहारों में और कितनी घटनाओं में हम किसी राक्षस से कम नहीं थे। हम किसी निर्मम, निर्दयी, स्वार्थी, लोभी, लालची, घमंडी से कम नहीं थे। हम कुछ ही ऐसी जगह पाएंगे, कुछ ही जीवन के ऐसे क्षण बटोरेंगे, कुछ ही जीवन की ऐसी झलकें देख पाएंगे जीवन में, अतीत में, जहां कहीं हमारे अंदर धर्म हो, जहां कहीं हमारे अंदर शुद्ध पुण्य हो, जहां कहीं हमारे अंदर बिना स्वार्थ के किसी का सहयोग छिपा हो। भगवान से जो जुड़कर जीता है उसके जीवन में भगवान के गुण कर्म स्वभाव आते हैं। जो स्वार्थ से, अधर्म से, अन्याय से जुड़कर जीता है उसके जीवन के अंदर राक्षसी स्वभाव, तामसिकी स्वभाव, लालची स्वभाव, अमानवीय स्वभाव ही निर्मित होता है। हम इंसान बनना नहीं चाहते, हम देव बनना नहीं चाहते, हम शुद्ध पवित्र जीवन का निर्माण करना नहीं चाहते, और हम कहते हैं भगवान की हमारे जीवन में जरूरत क्या है। ये प्रश्न उठेगा, ये प्रश्न उठेगा कि हमारे जीवन में भगवान की जरूरत क्या है, क्योंकि हम तो पूरी तरह ही ज्ञान से दूर अज्ञान के गहरे अंधकार में कैद है। तो हमें समझ में ही कैसे आएगा, अंधेरे के पार प्रकाश में दिखाई देने वाली जो परमात्मा की महिमा है वो हम अंधकार में पड़े आलसी प्रमादियों को कैसे प्रतीत होगी। जब तक ज्ञान चक्षु नहीं खुलते तब तक सत्य का स्वर, सत्य की सूरत हमें कैसे दिखाई देगी। इसलिए जीवन को केवल इंद्रियों और विषयों के तल पर ही मत जियो, इसके भी आगे बढ़ो, इससे भी दृष्टि को ऊंचा उठाओ और इससे ऊपर उठकर जीवन का निरीक्षण करो कि वास्तव में तुम क्या हो, इस जिंदगी का मतलब क्या है, इस जिंदगी का प्रयोजन क्या है, ये जिंदगी आखिर मिली किस लिए है। जीवन का मतलब समझना है तो वो बिना सत्य के पथ पर चले समझ में ही नहीं आएगा, और जीवन को अंधकार में धकेलना है तो सारी दुनिया उसी ओर मुंह उठाए जा रही है, उसी अंधकार के गर्त में सब जा रहे हैं, सब मृत्यु के द्वार की ओर भागे चली जा रही। कोई बिरले होते हैं जो भीड़ से हटकर दूसरा रास्ता तय करते हैं।
आत्मा और परमात्मा दोनों दिखाई नहीं देते। माँ बाप शरीरों से हमारी मदद करते हैं, शरीर दिखाई देते हैं। जैसे मच्छर का शरीर हमें दिखाई देता है, मच्छर से भी सूक्ष्म जो जीव हैं, देहधारी हैं, जो जलीय जीव हैं, वो दिखाई नहीं देते हैं। वो दृष्टिगोचर नहीं होते, इतने सूक्ष्म भी शरीरधारी होते हैं। अब वो इतना सूक्ष्म जो शरीरधारी है, जिसका शरीर हमें आंखों से ठीक से बिना नजर ठहरे दिखाई नहीं दे रहा है, उस जीव को क्या हमारा शरीर समझ में आएगा? क्या उस जीव को जो आंखों से भी ठीक से दिखाई नहीं दे रहा, उसको एक हाथी का शरीर समझ में आएगा? जरा सोचिए। शरीर आत्माएं नहीं है, शरीर एक माध्यम है स्वयं के सृजन का, स्वयं के कल्याण का और जगत में एक दूसरे से जुड़कर जीवन को सुधारने का, परमात्मा को पाने का, स्वयं को जानने का। शरीर एक माध्यम है। आत्माएं अदृश्य हैं, हमारी भी, हमारे माँ बाप की भी, बाकी सब जीवों की भी, और स्वयं परमात्मा की, वो भी अदृश्य है, वो परमात्मा भी। तो अपनी आत्मा को अनुभव खुद किया जा सकता है, खुद को अनुभव करके दूसरे को जाना जा सकता है। तो परमात्मा को जानने का जो मार्ग और प्रकार है, वो अपनी आत्मा को अनुभव करना है। शरीर को तो हम अनुभव करते आ रहे हैं, अब आत्मा को भी अनुभव करने की राह पर चलना चाहिए। जो जिस विषय पर गहराई से सोचता, विचारता, वर्षों लगाता है, वो उसके तल पर पहुंच जाता है। जो इस शरीर के अंदर अपने आप को खोजता है, संसार में परमात्मा को खोजता है, वो पा लेता है एक दिन और फिर कहता है मैंने जान लिया। और वो डिग्री उसे ही मिलती है मुक्ति की, जो समाधि की पाठशाला में इन तत्वों को जानता है, जो समाधि की पाठशाला में पहुंच जाता है, जो इन पदों को पा लेता है, जो इन डिग्रियों को अर्जित कर लेता है, वही उस चरम को, सत्य को जीवन में अनुभव कर पाता है। तो असली डिग्रियां ये नहीं, बाहर वाली असली डिग्रियां ये हैं कि आप अपने आप को जान रहे हो। आप शरीर नहीं हो, देह नहीं हो, आत्मा हो, इससे अलग हो। और असली माँ बाप ये माँ बाप नहीं, असली माँ बाप तो परम पिता परमात्मा है। क्योंकि सब कुछ धरती पर जो है वो उसकी बदौलत, उसकी व्यवस्था, उसके नियम, उसकी कला के ऊपर निर्मित है। वो हाथ खींच ले तो मजाल माँ बाप की जो उठकर आपको पानी भी पिला दे। गर्भ में ही बच्चे स्वाहा हो जाते हैं, गर्भ में ही बच्चे मर जाते हैं। माँ बाप की चलती तो वो बच्चे को जीवित रख लेते हैं। माँ बाप की चलती तो बच्चे के कभी छींक भी नहीं आने देते। माँ बाप की चलती तो बच्चे को कभी बूढ़ा ही नहीं होने देते। माँ बाप की चलती तो बच्चे को कहीं, बच्चे के शरीर पर मक्खी भी नहीं बैठने देते, लेकिन चलती है माँ बाप की। ये माँ बाप बहुत बेबस है, और हम भी बेबस लाचार हैं। पीछे नियम, व्यवस्था, सिस्टम किसी और का चल रहा है। उस और को जानना ही इस जीवन का मकसद, इस जीवन का लक्ष्य है। वही इस धरती पर सबसे सुंदर है। सत्यम शिवम सुंदरम, जो सत्य है वही शिव है, वही कल्याण कारक है।
और जो शिव है कल्याणकारक हैं, वही सुंदरतम है। इसलिए ये कहना कि जीवन में परमात्मा की क्या आवश्यकता है, ये महान मूर्खता है। जीवन में परमात्मा से अधिक किसी और चीज की आवश्यकता ही नहीं है, ये समझना सबसे बड़ी बुद्धिमत्ता है। तो जीवन का मंगल करने वाले, समस्त अमंगलों के विनाश करने वाले उस सच्चिदानंद महान प्रभु का जीवन में आह्वान करो, उसको जानने का प्रयत्न और पुरुषार्थ परिश्रम करो। ये जीवन उस महान विधाता की अमूल्य देन है, उसे पाना ही इस जीवन का लक्ष्य और उद्देश्य होना चाहिए। इस भाव को, इस चिंतन को, इस विचार को, आज के ध्यान में चिंतन को शांत होकर अनुभव करें, इसे समझें, फील करें, महसूस करें, मानस पटल पर अंकित करें, स्मृतियों में सुरक्षित करें और भगवान का कोटि कोटि धन्यवाद करें कि उन्होंने हमें मनुष्य इंसान बनाया, मनुष्य का शरीर दिया। और ये समझ जीवन के इस पड़ाव पर हमें करा दे कि जीवन में सबसे महत्वपूर्ण ईश्वर है, भगवान। प्रभु का धन्यवाद कीजिए। 2 मिनट में मौन होता हूँ। आप भगवान का मंगल गान कीजिए, यशोगान कीजिए, प्रभु के प्रति कृतज्ञता हृदय की आत्मा से अर्पण कीजिए। ओम।
ओ इस प्रकार भगवान का धन्यवाद करते हुए अब धीरे धीरे भीतर से बाहर अपनी चेतना जागरूकता को अंदर से बाहर देह के अंग प्रत्यंगों पर ले। मांसपेशियों में हल्की हरकत, हाथ की उंगलियों में गति, हलचल आरंभ करें। तदुपरांत दोनों हथेलियों को उठाकर परस्पर घर्षण करें और उष्ण हथेलियों से पूरे मुखमंडल का स्पर्श करें। उंगलियों के मध्य से पलकें खोलते हुए धीरे धीरे भीतर से बाहर आ जाए। ओम शांति शांति शांति। ओम। आप सबका आज का दिन शुभ हो, मंगलमय हो। प्रभु सबका मंगल करें, सबको अपनी राह पर चलने की प्रेरणा आत्मा में करते रहे अंतर्यामी रूप से। प्रभु से सबके मंगल की हार्दिक प्रार्थना। इति ओम शांति।